शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में समय समय पर ऐसी बहुत सी महान विभूतियाँ, राजा महाराजाएं या प्रिंस प्रिंसेस होकर गए हैं जो अपनी रॉयल्टी के लिए जाने जाते थे। परंतु अक्सर हम बाह्य नाम मान शान को, धन व वैभव को, रुतबे को या फिर अच्छे चाल चलन तहजीब को ही रॉयल्टी समझते हैं। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के नज़रिए से रूहानी रॉयल आत्माओं की क्या निशानियां हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 11 दिसंबर 1991 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। जैसा परमात्मा कहते हैं, सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है और किसी भी अन्य धर्मात्मा व राजनीतिक आत्मा की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूपों में अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। वैसे प्योरिटी की इस रॉयल्टी को विस्तार पूर्वक परमात्मा ने बताया, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करके बताएं। संगम युग पर जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं और अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मिक स्वरूप ही हमारा सत्य स्वरूप है। जब हम आत्मा निश्चय करके अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं और आत्मा उस विजय के आधार से बिल्कुल प्योर और स्वच्छ बन जाती है, जब उसके अंदर प्योरिटी की परसेंटेज 100% आ जाती है, तब वो संपन्न बन करके परम धाम घर जाती है। परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कि जो अनादि स्वरूप की रॉयल्टी है जी। वो इस प्योरिटी के आधार से संगम पर जब आत्मा ने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी रॉयल संस्कार उसके बन गए, जो उस प्योरिटी के आधार से परमात्मा के बड़े समीप जा कर के बैठ गई। परम धाम घर में बिंदु स्वरूप आत्मा परमात्मा के बिल्कुल साथ और समीप बैठ करके उनकी शक्तियों का वो अनुभव करती है। तो अनादि स्वरूप में बहुत रॉयल संस्कार जैसे आत्मा के प्योर संस्कार हैं। फिर जब वो देवता बनी, सतयुग के अंदर आई, तो भी वो दिव्य गुणों से, सर्व गुणों से संपन्न प्योरिटी की अथॉरिटी बन करके रही और वो रॉयल्टी उसके जीवन के अंदर संस्कारों में दिखाई देती थी। अनादि स्वरूप की पवित्रता की रॉयल्टी, फिर आदि स्वरूप देव स्वरूप में जो पवित्रता की रॉयल्टी, और फिर आत्मा जब पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति काल में प्रवेश करती है, द्वापर युग में आती है, उसकी जो जड़ मूर्तियाँ बनती हैं, जो भक्त लोग उसकी पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, वो मूर्तियाँ भी बहुत रॉयल होती हैं जी। उनके हर कर्म की पूजा होती है, उनके दर्शन की पूजा होती है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संगम पर जो इतनी रॉयल आत्माएं सत्य स्वरूप में स्थित होकर के प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करती हैं, वो पूरे कल्प में ही रॉयल बन जाती हैं। जी। अनादि स्वरूप में, आदि स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में बहुत रॉयल रूप में उनकी पूजा होती है, उनको मानते हैं लोग। परमात्मा के कहते हैं, ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में न ही बनी है न बनेगी। यह प्योरिटी की ही विशेषता है, इसलिए सिर्फ देवात्माओं के आगे ही
यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और किसी भी धर्मात्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देवात्माओं की श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है, और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देवात्माओं में ही है, वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। संगम युग पर जब हम आत्माएं इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके संपूर्ण पावन बनती हैं, जिसको परमात्मा कह रहे हैं सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी हैं। संपूर्ण निर्विकारी में दो चीज़ें हैं, एक शरीर भी वहाँ पावन है, पवित्र है, और दूसरा आत्मा भी पावन है। धर्मात्माएं या कोई भी अन्य आत्माएं आई हैं सृष्टि पर, उनको शरीर योग बल से नहीं मिला, वो भोग बल का है, इसलिए वो पवित्र नहीं है। आत्माएं भले उनकी महान हैं, पवित्र हैं, दिव्य गुणों से संपन्न हैं, रायल हैं, लेकिन शरीर तो फिर भी विकारों से पैदा हुआ। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ऐसी रॉयल्टी जो आप बच्चों को सतयुग के अंदर प्राप्त हुई, संपूर्ण निर्विकारी पने की, ऐसी रॉयल आत्माएं पूरे कल्प में दूसरी नहीं हो सकती। संगम के पुरुषार्थ से जितना आत्मा ने इस समय योग किया, तपस्या की, उस आधार से वो पवित्र बनी, और पवित्रता के आधार से सतयुग के अंदर संपूर्ण निर्विकारी बन करके आत्मा और शरीर दोनों रूप में पावन हुए। द्वापर युग में जब आई तो उनकी ही पवित्र आत्माओं की ही पूजा शुरू हुई। जितनी प्योरिटी उतनी उनकी विधि पूर्वक पूजा शुरू हो गई जी। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पाठ बजाते बजाते जब आत्मा संगम पर आई तो संगम पर फिर से वो ऐसा ही पुरुषार्थ किया जो उसके ऊपर विकारों की, अनेक प्रकार की बुराइयों की कट चढ़ गई, उसको योग बल से उसने उतारा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप आत्माएं इतनी प्योर, इतनी रॉयल बन गई हो, तो संगम की रॉयल्टी पूरे कल्प में किसी न किसी रूप में, यादगार के रूप में, कीर्तन के रूप में लोग कीर्ति करते हैं, कीर्तन गाए जाते हैं। किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी धर्मात्मा के सभा में, सत्संग में कीर्तन नहीं होते, देवी देवताओं के ही कीर्तन गाए जाते। कीर्तन माना उनकी महिमा की जाती, कीर्ति गाई जाती है, और वो कीर्ति सबसे बड़ी है, वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है। ये महिमा केवल देवताओं की है। जी, परमात्मा की कहते हैं कि रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जिसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है, जिसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। सब सत्यता की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। इसमें भी परमात्मा ने सत्य शब्द के दो अर्थ बताए हैं। एक सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो सदा काल है, कभी भी विनाश नहीं होती, और दूसरा सत्य माना सच्चाई, उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, न बोल में न संकल्पों में। जो कह रहा है वही बोल रहा है, वही कर रहा है, उसकी कथनी करनी रहनी सब समान है जी। तो एक तरफ आत्माएं इतने रियल स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हैं, तब रायल हैं। दूसरी तरफ परमात्मा जो रायल बनाने वाला है, उसको भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जी। सत्य ही शिव है, तो सत्य को उन्होंने शिव माना है, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो परमात्मा जो सत्य है, एक अविनाशी है, और दूसरा सच्चाई है। जो कुछ कह रहा है वो अंदर और बाहर एक है, इसलिए परमात्मा कहते हैं उसमें कोई मिलावट बनावट नहीं है। लेकिन परमात्मा भी सत्य है, और ऐसे सत्य बच्चों को तैयार करके उनको इतना रायल बना देता है। तो रॉयल्टी ये है
कि हम अपने रियल स्वरूप में स्थित रहें, जी और वो हमारा रियल स्वरूप, सत्य स्वरूप, आत्मा का ज्योति बिंदु स्वरूप है। जी ये असत्य है, जो देह है, विनाशी है, आज मिली है, कल इसको छोड़ेंगे। जी आज व्यक्ति इस असत्य स्वरूप के ही अंदर प्रवेश होकर कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन परमात्मा कहता है जब तक उसने अपने स्वरूप को ही नहीं पहचाना, जब तक वो देहाभिमान में है, तब तक वो सत्य बोल ही नहीं सकता है। बिल्कुल तो सत्यता ये है कि उसके अंदर जो कथनी है, करनी है, वो समान है और अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति है। जी तो जब हम अपने इस रियल स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, तब हम रायल हैं। जी परमात्मा के कहते हैं कि कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं, ऐसी अच्छी रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियलिटी है, रॉयलिटी है? नहीं है ना? तो ऐसे पवित्रता की रॉयलिटी अर्थात रियलिटी, यह रॉयलिटी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयलिटी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। परमात्मा अपने बच्चों का भी रिकॉर्ड चेक करते हैं, क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए एक नियम बनाया गया कि जो पवित्रता को पालन करेंगे वही परमात्मा से सन्मुख आकर के मिल सकते हैं। तो परमात्मा ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनके अंदर कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है, और वो अंतर ये दिखाई देता है कि जैसे द्वापर युग से शास्त्रों में कितनी मिलावट कर दी गई, कई बातों में मिलावट होती गई, तो वो जैसे संस्कार बने हैं और उन संस्कारों के अंदर जैसे जैसे आत्मा आई, पार्ट बजाया, तो अभी संगम पर परमात्मा के बच्चे बन गए। लेकिन फिर भी वो सत्य स्वरूप में स्थित होकर के जो अंदर है वही बाहर हूँ, उसमें अंतर दिखाई देता है। जी कई बार कहते हैं किसको पता है कि मैं पवित्र हूँ या नहीं हूँ। फॉर्म भरना है, कुछ नियम बताए जाते हैं तो लोग चलाते हैं, बताते नहीं है रियल क्या हूँ मैं, अंदर की स्थिति मेरी क्या है, बाहर से मैं क्या हूँ, स्पष्ट नहीं करते और फिर परमात्मा से मिलने के लिए आ जाते हैं। तो परमात्मा तो हर एक के कर्म की गति को जानते हैं। तब परमात्मा कह रहे हैं कि अभी भी मेरे बच्चों में भी वो मिलावट के संस्कार इमर्ज रहते हैं, वो सत्य नहीं बोलते कि मैं क्या हूँ, और अगर नहीं बोलेंगे तो और ही झूठ का पाप चढ़ता जाएगा। बिल्कुल इसलिए परमात्मा यहाँ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप सत्य स्वरूप में अगर स्थित हैं तो आपका अंदर और बाहर, कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कहे कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। बिल्कुल अगर उसमें अंतर है, माना आप सत्य स्वरूप में स्थित नहीं है, आपके अंदर वो रॉयल्टी नहीं है। जी परमात्मा कहते हैं कि रियलिटी की दूसरी निशानी परमात्मा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बीठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी, कभी खुशी कम, कभी खुशी ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, रॉयलिटी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित, सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। बहुत अच्छी निशानी है सच्चाई की। जी जो आत्माएं सच्ची हैं तो उसको एक सिंधी में कहावत है, सच तो बिठो नच। हाँ जी अगर आप सच्चे हैं तो फिर डरने की, घबराने की बात ही नहीं है। अंदर से आत्मा बिल्कुल निर्भय है, निश्चिंत है और बहुत प्रफुल्लित है, खुश है। खुशी अगर हमारी गायब होती है किसी भी कारण से, माना हम अंदर से सच्चे नहीं हैं, बिल्कुल निर्भय नहीं हैं, निश्चिंत नहीं हैं, तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जो प्योर आत्माएं हैं, जो रॉयल आत्माएं हैं, जो सच्चे हैं, उनको कभी भी भयभीत होने की, डरने की आवश्यकता नहीं। वो सदा खुशी में डांस करते हैं, खुशी में नाचने वाली आत्माएं सच हैं।
अगर सच्चे हैं तो उनकी खुशी कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। उनका खुशी का पारा दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा। जितनी प्योरिटी की धारणा उनके अंदर होती जाएगी, अपने आत्मिक स्वरूप में, सत्य स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करेंगे, उतना उनकी खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जी इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सच्चाई की निशानी है सच तो बिठो नच, है ना। खुशी में सदा झूमता रहेगा, डांस करता रहेगा। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि रियल और रॉयल प्यार की निशानी है। वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा, इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। ये भी बहुत गहरी बात है। कई बार हम एक दूसरे के प्यारे तो बनते हैं, जो हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके पास अनेक आत्माएं खिंच करके आती हैं, वो आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। जो हर्षित है वो अनेक आत्माओं को खींचता है, आकर्षित करता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं आकर्षित करते हुए भी किसी के प्यार में वो फंसेगा नहीं। उसकी बहुत बड़ी निशानी है कि जितना वो प्यारा है उतना वो न्यारा है। जी कहीं भी किसी भी आकर्षण में न खुद फंसेगा न किसी को अपने में फंसने देगा, तब वो रियल है। अगर वो रियल स्वरूप में स्थित है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है, तो उसकी यही निशानी है कि वो जितना न्यारा उतना प्यारा। जी कहीं पर भी किसी के प्यार में न खुद फंस रहा है न अपने में किसी को फंसा रहा है, तो हर्षित भी है और आकर्षण करने वाली आकर्षण मूर्त भी है, लेकिन निर्लिप्त है, जैसे न्यारा और प्यारा है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि रॉयल्टी की और विशेषता है उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। वैसे भी बाबा का एक बहुत अच्छा स्लोगन रहा है, शुरू से ही बाबा कहते जी थे मांगने से मरना भला, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। हम दाता के बच्चे हैं। जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, भले उनके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन किसी से मांगेंगी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे तो सब प्रकार के अविनाशी खजानों से भरपूर हैं। आपके अंदर वो रॉयल संस्कार होने चाहिए कि हम सबको देने वाले हैं, दाता के बच्चे हैं। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, हम किसी से मांग नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी रॉयल्टी है। किसी की चीज़ पर आँख न जाए और किसी से भी कोई चाहना न हो कि ये मुझे कुछ दे तो मैं दूं। ये रॉयल्टी नहीं है। मैं दूंगा तो अपने आप मिलेगा, लेकिन मुझे देना है, न कि किसी से लेना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वह अलग बात है, लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। जी कई प्रकार की जो चाहनाएं हैं, चाहनाओं को ही कहते हैं कामनाएं हैं, जी और वही मांगना है। अगर मान लो कोई कुछ सेवा करता है तो कम से कम ये सोचता है कि मेरा नाम तो होना चाहिए, मुझे कुछ तो लोग पूछें, कुछ तो प्यार करें। मैंने इतना किया, इतना धन से किया, तन से किया, सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कोई जानता ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं ये चाहनाएं हैं, जो अंदर की इच्छाएं हैं आपकी, ये रॉयल्टी नहीं है। ये आत्मा मांग रही है, जैसे मांग करके ले रही है। आप करते चलो, अच्छे अच्छे कर्म करो, अपने आप सबका रिस्पेक्ट मिलेगा। मांगना, प्यार मांगना, नाम मांगना, शान मांगना, कोई चीज़ मांगना, परमात्मा कहता है चाहनाएं जो हैं यही वास्तव में आपके अंदर सूक्ष्म रॉयल्टी की कमी है। जो रॉयल आत्माएं हैं, रॉयल संस्कार वाली आत्माएं हैं, सेवा के प्रति, बाबा के यज्ञ के प्रति, बेहद में जाए, बेहद की सेवाएं हो, उसके लिए कोई चाहनाएं रखी, वो अलग बात है। लेकिन अपने स्व के प्रति मुझे ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, परमात्मा कहता है ये रॉयल्टी नहीं है। जी। परमात्मा के कहते हैं कि तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना है।
इसको कहेंगे तपस्वी राज। परमात्मा आगे कहते हैं कि रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। बहुत गहरी चेकिंग है। कई लोग सोचते हैं मैं सच्चा हूँ ना, इसलिए जो गलत है मैं गलत को सहन नहीं कर सकता, जी, मैं गलत को देख नहीं सकता, इसलिए मैं बोलूँगा जरूर। कई लोग ऐसे अथॉरिटी से कहते हैं मैं सच्चा हूँ, मुझे पता है, इसलिए मेरे को बोलना ही है, करना ही इस बात को। परमात्मा कहता है जहाँ सत्यता है वहाँ सभ्यता जरूर होती है। अगर सभ्यता नहीं है, बोल आपके सभ्य से नहीं निकल रहे हैं और ऐसे ही जो आया बोल रहे हो, तो उसको कौन मानेगा सत्य हो आप? जी, अगर आप सच्चे हो तो सभ्यता पूर्वक अपनी बात कहो जरूर, लेकिन गुस्से में आकर के, जोश में आकर के, जोर जोर बोल करके किसी को दबा देना, तो वो वास्तव में सत्यता है ही नहीं। जी, वो आपके अंदर सत्यता नहीं है। तो सत्यता जहाँ है वहाँ सभ्यता है। हमारा बोल जो निकलेगा, हमारा जो व्यवहार होगा, उसमें दिखाई देगा कि सच है। जो कह रहा है सिद्ध करने की, वास्तव में सत्य को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। कई लोग कहते हैं झूठ बोलता है ना, इसलिए मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे गुस्सा आएगा। परमात्मा कहता है वो झूठ बोल करके पाप कर रहा हो, तुम गुस्सा करके कर रहे हो, तो दोनों में बड़ा कौन हो गया? जी, इसलिए अगर सच्चे हो तो सत्य को कभी भी छिपाया नहीं जाता, सत्य छिप ही नहीं सकता। बिल्कुल। न जिद्द करने की जरूरत है, न सिद्ध करने की जरूरत है, वो अपने आप में सिद्ध है। आप सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो, और अगर आपकी नहीं सुनी हो जाती है तो आप बिल्कुल शांत हो जाओ, जी, अपने आप वो बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। इसलिए सत्यता जहाँ है वहाँ सभ्यता अवश्य। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों के संसार में स्वतः चलते फिरते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति है। इसलिए कोई दुख का नाम निशान नहीं। क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है, सुखदायी सुखमय जीवन। क्योंकि बाप को कहते ही हैं सुखदाता, तो सुखदाता द्वारा सर्व सुखों का वर्षा मिल गया। माँ बाप कहा और वर्षा मिला, तो सुख की शैया पर सोने वाले। बहुत अच्छा एक सुख स्वरूप स्थिति, सुखदायी स्थिति का परमात्मा ने बहुत अच्छा अर्थ बताया जी, कि अगर आप आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो सदा सुखदायी स्थिति यही आत्मिक स्थिति ही है। जी, क्योंकि दुख का कारण देह अभिमान है। जब हम देह अभिमान में आते हैं तब अनेक प्रकार के दुख आते हैं, विकार आते हैं, फिर कर्म गलत होते हैं, फिर दुख उत्पन्न होते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं आप सुखदाता के बच्चे हो। सुख की सैया पर अगर सोना है, दुखों से मुक्त रहना है, तो आत्मिक स्थिति में रहने का अच्छा अभ्यास करो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने रूहानी रॉयल्टी की विभिन्न निशानियों को गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि रूहानी रॉयल्टी की निशानी है रियलिटी, अर्थात सत्यता। संकल्प, बोल, कर्म व संबंध संपर्क में मिलावट ना हो। परमात्मा ने कहा कि सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहती हैं, उनके नैन चैन व चित्त सदा हर्षित रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि रियल और रॉयल आत्माएं सदा न्यारी और प्यारी रहती हैं। वह कभी भी किसी के समक्ष मांगती नहीं है, क्योंकि वह सदा भरपूर रहती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: रूहानी रॉयल्टी की निशानी, वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य अर्थात बनावटी भाव नहीं, चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित,
वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरे उसके अटैचमेंट में। चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। बाप और छोटा सा परिवार, यही संसार है। इस अनुभव से न्यारे और प्यारे बनेंगे। जरा सोचो, अगर कोई झूठ बोलता है और आपने क्रोध किया तो राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्य होगा। सत्यता को कोई सिद्ध करने चाहता है तो वह जिद हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।